देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। ऑपरेशन धोखा पार्ट 2 इस समय अभी आप देख रहे हैं भारत 24 पर। क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है? यह समय सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दिल्ली पूछ रही है। बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कारनामे का सच हम बता रहे हैं। धार्मिक आधार पर दिल्ली सरकार का भेदभाव आखिर कैसा है, यह हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ऑपरेशन धोखा पार्ट 2 में षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इससे पहले भारत 24 ने आपको दिखाया कि कैसे पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार ने 10-20 नहीं बल्कि पूरे 120 करोड़ रुपए की बंदर बाट कर ली, वो भी एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन आरटीआई से यह खुलासा हुआ तो केवल एक हिस्सा इस षड्यंत्र का शामिल है इसमें। इसका दूसरा हिस्सा अब हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले आपने एक हिस्सा देखा, अब दूसरा रखने जा रहे हैं जिससे आप समझ सकेंगे कि कैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे पर नकाब पहनते हैं और हिंदूवादी होने का ढोंग रचते रहते हैं। आठ साल में दिल्ली में 120 करोड़ के वारे न्यारे हो गए जी, लेकिन जनता को इसकी भनक तक नहीं पड़ी जी। पैसे कहां गए, इसका खुलासा भारत 24 ने आपके सामने कुछ वक्त पहले ही दिखाया और समझाया। लेकिन यह तो सिक्के का केवल एक पहलू है, और यकीन मानिए सिक्के का दूसरा पहलू उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों, अब इसे समझिए। केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 30 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की, लेकिन हिंदू धार्मिक संस्थाओं के लिए सरकार के पास एक फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं हुई। केजरीवाल सरकार ने इमाम और मौज्जिनों के लिए 16 से 12 हजार तक का मानदेय मासिक तय किया, लेकिन हिंदू मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए एक फूटी कौड़ी तक का प्रबंध नहीं किया गया। केजरीवाल सरकार ने उर्दू अकादमी के लिए 8 साल में 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए, बिल्डिंग मुहैया कराई, लेकिन हिंदी अकादमी के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और अब भारत 24 इसी सोच पर सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या दिल्ली सरकार अब धर्म देखकर अनुदान और प्रोत्साहन देती है? और अगर नहीं तो यह धार्मिक भेदभाव केजरीवाल सरकार ने क्यों किया? ये धोखा नहीं तो क्या है? आखिर 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता को केजरीवाल क्या जवाब देंगे? ये तुष्टीकरण की नीति, पोलराइजेशन की नीति केजरीवाल को सूट करती है, इसीलिए वो अपनी चुनावी सुविधा के अनुसार अपनी धार्मिकता बदल लेते हैं। कि ये जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का, ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु जो है विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे बड़ा समूह मुस्लिम वर्ग, उसको ये केंद्रित करके अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का कृत्य बार बार करते हैं। और वो उनका जो चोला है वो चुनाव के तरह जैसे जैसे चुनाव जहां जहां लड़ने जाते हैं वैसे वैसे बदल के वो लोगों को धोखा देते। केजरीवाल गुजरात जाते हैं तो जानते हैं कि वहां बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेलती है, तो तुरंत वो हिंदूवादी दिखने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू होता है तो विधानसभा में कहते हैं कि सभी को फ्री में अयोध्या घुमाएंगे, जबकि 2014 तक यही केजरीवाल अपनी नानी की राम वाली कहानी सुनाया करते थे। क्या थी वो कहानी, जरा आप भी सुनिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। कि एक बारी मंदिर बन जाए, कि एक बारी मंदिर बन जाए, कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन कराएंगे। केजरीवाल को हिंदू वोट भी चाहिए,
इसीलिए वो अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, कंधे पर गेरुआ पटका धारण करते हैं, भगवान राम का प्रसाद लेते हैं और फिर फोटो खिंचवाते हैं। मंच पर आते हैं केजरीवाल तो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, मानो इनसे बड़ा हनुमान भक्त कोई है ही नहीं। हनुमान जी का दिन है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और अब इस अवसरवादी हिंदुत्व से जब मन भर जाता है तब केजरीवाल भारतीय नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो छापने की बात करने लगते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अब ये धोखा नहीं तो क्या है, इसे ढोंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो आखिर क्या दिखाई देती है। केजरीवाल के चेहरे पर हिंदुत्व का नकाब बस एक मुखौटा है, जिसे इस आरटीआई के खुलासे ने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि चुनाव के आते ही हिंदुत्व का राग अलापने वालों को जनता अच्छे से पहचानती है, जानती है। दिल्ली से रवि यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस समय पूरी दिल्ली सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, क्या दिल्ली के साथ धोखा हुआ है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरविंद सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं, आपके नेता हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं। आप प्रत्यक्ष जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप प्रत्यक्ष जी के जरिए ही जो सच है वो सामने आ चुका है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष जी नहीं आरटीआई दाखिल की थी, जिसके बाद से जवाब सामने आया। पूरा जवाब क्या है, आप प्रत्यक्ष जी जनता के सामने रख दीजिए। आप प्रत्यक्ष जी। मैंने 1/6/2021 को एक आरटीआई लगाया, जिसमें मैंने पूछा, दिल्ली सरकार चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के कितने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक कार्यों में लगे हुए मंदिरों के पुजारियों एवं उसके सहायक को उपरोक्त सेशन वर्ष में कितना कितना मानदेय हॉनरेरियम राशि दिया जाता है। कृपया उन मानदेय राशि का विस्तृत विवरण सेशन वर्ष के अनुसार दें। दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया था कि दिल्ली सरकार सरकारी दस्तावेज में बहुसंख्यक समुदाय के मंदिरों की संख्या कितनी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने काफ़ी सारा संख्या बताया था, तो उनके नज़र में कितनी है, उसमें कुल कितने पुजारियों को व उसके सहायक को मानदेय राशि दिया जाता है। दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस से जो मुझे मिला, वो ट्रांसफ़र होते होते वो चले गई दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हमें दिया, उन्होंने एक ऑर्डर की कॉपी हमें थमा दी, और ऑर्डर में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी, ये ऑर्डर है, किसी भी हिंदू समुदाय या सिख समुदाय या ईसाई समुदाय को कोई भी, हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर की उन्होंने कॉपी दे दी, जो 2019 का ऑर्डर है, ये 7/11/2019 का, और मैं कोई भी 1 रुपया भी देने के लिए हमारे पास कोई आदेश ऑर्डर नहीं है। तब मैंने कहा कि भाई, एक तरफ आप करोड़ों रुपए एक दूसरे समुदाय को आप इस लॉकडाउन में, इस बीमारी में दे रहे हैं, जहां बिल्कुल परेशान है, जो ST OBC वगैरह गरीब तबके के लोग हैं, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो बीमार नहीं हुए? उसके कोरोना उसको इफेक्ट नहीं डाला? तो उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा कि भाई हम इसके जवाब में कुछ नहीं देंगे। वो ऑर्डर की दूसरा बार भी लगाया, दूसरा बार भी उन्होंने ऑर्डर की कॉपी मुझे सप्लाई कर दी, और दिल्ली सरकार इसके लिए मौन हो गई, एक समुदाय को खुश करने के लिए। ठीक है प्रत्यक्ष जी।
नीतीश चौरसिया नेता आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सीधा नीतीश जी का रुख करूंगी। नीतीश जी पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद से जवाब दीजिएगा। केजरीवाल सरकार ने इमाम और मुअज्जिनों के लिए 16,000 से 12,000 तक का मानदेय मासिक तय किया, लेकिन हिंदू मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए एक फूटी कौड़ी का प्रबंध नहीं किया। यह सत्य है जो कि आरटीआई के जरिए बाहर आया है। दूसरा सुन लीजिए, केजरीवाल सरकार ने उर्दू अकादमी के लिए 8 साल में 100 करोड़ तक खर्च कर दिए, बिल्डिंग मुहैया कराई, लेकिन हिंदी अकादमी के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सवाल सबसे बड़ा यह है जो पूरी दिल्ली पूछ रही है, आखिर क्यों? चौरसिया जी। चौरसिया जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे चौरसिया जी से। लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा आचार्य जी के पास जाना चाहूंगी। आचार्य जी, आखिर ये तुष्टीकरण की राजनीति क्यों और कब तक? आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, कहा था बहुत कुछ बदलेंगे, नई सियासत करेंगे, सबके लिए होंगे, और वोट भी उनको सबने किए, तो फिर ये तुष्टीकरण क्यों हो रहा है? वोट के लिए, राजनीतिक इच्छा के लिए जिस प्रकार का खेल रचा जा रहा है वो सबके समक्ष है। लगातार जिस प्रकार से कार्य हुआ है सब जानते हैं। इस देश के अंदर जो आंदोलन चला था, पूरे देश को एक उम्मीद जागी थी कि किस प्रकार से कुछ चेंज आएगा, कुछ नया करेंगे, और केजरीवाल साहब ने जिस प्रकार से जोड़ा था, लेकिन मिस्टर पलटू राम लगातार अपनी बात से पलटने का काम ही करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ना जमुना साफ हुई, ना कुछ हुआ, ना किसी को जिस प्रकार से खेल किया गया वो सब पता है। स्कूल फीस, आपको एक छोटा सा मुद्दा दिखाता हूँ। स्कूल फीस याद होगी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर दी जाएगी, तमाम बच्चों को रियायत दे दी जाएगी। वो मुद्दा तो शायद कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और तो और मंदिरों की बात आपके समक्ष की जा रही है। केवल मौलाना साहब ने, केजरीवाल मौलाना साहब हो गए अब तो मौलाना साहब ने केवल मतलब मुसलमान जो है, पादरी जो है, वो मुसलमान जो केवल जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए 34,000 रुपए महीने के खर्च के हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। किसी पंडित को कोरोना काल में तमाम मंदिर बंद कर दिए गए, तमाम पुजारी बेचारे भूखे मरते रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं गई, खाने तक की व्यवस्था नहीं की गई। जो खाना बंट रहा था हमारे इलाके में हमने देखा है, केवल मुस्लिम इलाकों में खाना बंटता था, किसी मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंदिरों में उल्टा लॉकडाउन के अंदर जैसी व्यवस्था कर दी गई, पंडितों को पानी तक खाने को नहीं। तमाम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार व्यवस्था कर जितने अपने अपने क्षेत्र के अनुसार हम कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया, लेकिन सरकारी तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल्स के अंदर एक व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें भी पता नहीं कहां चला गया वो कि अब आपका अपना बेटा आएगा और आपको बचा के ले जाएगा, एक्सीडेंट हो जाए, वो कोई व्यवस्था नहीं है। डायलिसिस की व्यवस्था की भी कोई नहीं की। और तो और हनुमान चालीसा का पाठ आप सुना रहे थे इलेक्शन से पहले, हनुमान चालीसा पढ़ने। आचार्य जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नीतीश चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, उम्मीद कर रही हूँ आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही होगी। अगर आवाज मिल पा रही है तो जरा हमें जवाब दे दीजिए। बिल्कुल पहुंच रही है। आप सभी को जय श्री राम जी। नीतीश जी, सवाल सुन लीजिए मेरा, उसके बाद से जवाब दीजिएगा। पहले जरा सुन लीजिए। केजरीवाल सरकार ने इमाम और मुअज्जिनों के लिए 16 से 12,000 तक का मानदेय मासिक तय किया, लेकिन हिंदू मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए एक फूटी कौड़ी का प्रबंध नहीं किया। पहला आरोप जो लग रहा है आरटीआई के अनुसार। दूसरा, केजरीवाल सरकार ने उर्दू अकादमी के लिए 8 साल में 100 करोड़ तक खर्च कर दिए, बिल्डिंग मुहैया कराई, लेकिन हिंदी अकादमी के लिए दिल्ली सरकार शून्य रही। ऐसा क्यों? दिल्ली पूछ रही है। मेरे ख्याल से थोड़े से तथ्य में आपको फेरबदल करने पड़ेंगे और आपको जानकारी भी दुरुस्त करनी पड़ेगी। ये आरटीआई गलत है क्या? चाहता हूं कि वक्त बोर्ड पे, अब आपने सवाल किया तो मुझे जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद फैस पे भी आएंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं उसमें भी देख रहा था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत लगभग पिछले तीन वर्षों में 200 करोड़ रुपए के आसपास फंड जारी करे गए हैं। तीर्थ यात्रा सीनियर सिटीजन अपने हिंदू धर्म के सीनियर सिटीजन या किसी भी धर्म के सीनियर सिटीजन है और वो धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार उनको बकायदे घर से पिकअप करने से लेके, होटल में रहने से तक से लेके, पानी पीने से लेके, चाय पीने से लेके, खाने से लेके, वो तो आप हज यात्रा के लिए भी करते होंगे। यात्रा के लिए भी और मैं निवेदन करूंगा सर, वो हज यात्रा में भी देते हैं। अब मैं मेरी बात कोरोना पीरियड तमाम सभी जो आप मुझे जवाब दे रहे हैं कि हम आमंत्रित करता हूँ
दिल्ली की मैं मस्जिदों की इस बात हो रही है, तरह से दिल्ली की बैठे मंदिरों की तमाम बात कर सभी रहे हैं आप। साथियों को आवंटित मुद्दे से आप भटक गए हैं आप लगता है। प्रत्यक्ष ही मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है। नितेश जी, आपने मुझे दुरुस्त किया, मैं आपको दुरुस्त कर देती हूँ। नितेश जी जरा सुन लीजिए, तीर्थ यात्रा दर्शन तीर्थ यात्रा का राग तो आप अलाप रहे, सुन तो लीजिए सर। तीर्थ यात्रा की बात आप कर रहे हैं, आपने हज हाउस के लिए भी बहुत कुछ किया है, हज यात्रियों के लिए भी बहुत कुछ किया है, वो भूल गए क्या आप? हम तो योगी सरकार नहीं है, हम योगी सरकार से के फंड के जारी करेंगे। मुद्दे से मत भटकिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। नितेश जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, योगी पे मत चले जाइए, शिवराज पर मत चले जाइए। जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, क्योंकि दिल्ली जानना चाहती है क्या उसके साथ वाकई धोखा हुआ है। घुमाइए मत। साजिया जी सवाल तो बताइए। सवाल यही था कि आपने 8 साल में 100 करोड़ तक खर्च दिए, बिल्डिंग मुहैया करा दी उर्दू अकेडमी को, लेकिन हिंदी अकेडमी के लिए आपने क्या किया सर? हिंदू के पुजारियों के लिए क्या किया आपने? पुजारियों के लिए क्या किया? जिन्होंने आरटीआई दाखिल करी वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि दिल्ली की जनता है। मेरे ख्याल से आपको ना एक सबसे पहले तो अल्पसंख्यक के अधीन जो अधिकार बने हुए संविधान को उसमें फिर आप अल्पसंख्यकों पर चले गए। मतलब एक सेकंड, आपने वोट अल्पसंख्यकों को देकर मांगा था या दिल्ली की जनता ने बिना जाति, बिना धर्म, बिना कुछ देखे आपको वोट कर दिया? या भूल जाते हैं क्या वोट मांगते टाइम? साजिया जी मैं फिर कहता हूँ, सरदारों के लिए क्या किया भाई साहब, ईसाइयों के लिए क्या किया, सरदारों के लिए क्या किया, बौद्धों के लिए क्या किया? व्यक्ति है जो संविधान कहता है हम उसके हिसाब से चलते हैं। संविधान लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि क्या आपको वोट से काम करने वाले लोग एक समुदाय ने दिया था? नितेश जी, आवाज मिल पा रही हो तो? एक समुदाय के वोट से आप सरकार बने थे क्या? अरे अल्पसंख्यक के बंदे और भी बहुत आते हैं भैया, साजिया जी इनसे पूछिए। अल्पसंख्यकों में सरदार भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में ईसाई भी आते हैं, अल्पसंख्यक बौद्ध भी आते हैं, जैनी भी आते हैं। क्या किया, किसके लिए क्या किया? इसके अलावा केवल एक मुसलमान ही दिखाई देते हैं इनको अल्पसंख्यक। अरे वो तो 9 राज्यों में वैसे ही हिंदू को अल्पसंख्यक कर चुके हैं, तो आज उनके लिए आप कर रहे हैं क्या? हिंदुओं के लिए और बाकी अल्पसंख्यक है उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनमें गरीब नहीं है बेचारे? क्या ST के लिए क्या कर दिया आपने? ठीक है, आचार्य जी ने सवाल पूछ लिया, अब जवाब दे दीजिए इस पे नितेश जी। विक्रमादित्य का स्वामी जी बड़ा अच्छा सवाल पूछे, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं जवाब दूंगा आपका, लेकिन अभी जवाब दे दीजिए, ध्यान के रखिए। क्या डराएंगे भैया, डरा मत। जवाब दे दीजिए। खुली चर्चा है, खुली बहस चल रही है। नम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, आप प्रत्यक्ष जी जरा जवाब देने दीजिए नितेश जी को। जो सवाल पूछा गया है आचार्य विक्रमादित्य द्वारा, उसका जवाब दे दीजिए नितेश जी। मैं स्वामी जी के सवाल का बहुत ही सम्मान करता हूं, मुझे जवाब देने दिया जाए प्लीज। बोलिए, आप बोलिए। अब मैं आता हूं। आप स्वामी जी का सवाल था कि ना ही अल्पसंख्यक में क्यों जैन नहीं दिखते, क्यों सरदार नहीं दिखते, क्यों अन्य जातियां अन्य धर्म के लोग नहीं दिखते? अरे भाई करतार साहिब तो ये मुस्लिम तो जाते नहीं है। करतार साहब आप बताइए। अरे भैया मंदिरों को, दिल्ली के मंदिरों को उठाने के लिए क्या किया? करतार साहब दिल्ली के मंदिरों को, दिल्ली के मंदिरों की बात कर रहा हूँ। आप यात्राएं करा रहे हैं स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ जब मैं अपनी बात रख रहा हूँ तो मुझे बात रखने का काल में यात्रा करते लोग उन पुजारियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बात रखने दिया जाए। अच्छा रहेगा कि आप मेरी बात रखने के बाद अपनी बात रख लें। कोरोना काल में खाने को दिया, उस पुजारियों की बात कर रहा हूँ जी, उन पुजारियों की उस सहायक की बात कर रहा हूँ जो मंदिर बंद थे, कोई चढ़ावा नहीं आया और भूखों मर गए हो। वो इलाज के लिए सरकार पैसे नहीं दिए, मिल गया जवाब नितेश जी, मिल गया जवाब। मैं उन मुद्दे से भटकना छोड़िए और सीधा सा जवाब दे दीजिए। मैं बार बार पूछ रही हूँ आपसे, दिल्ली की जनता यही पूछ रही है। आपसे एक सेकंड, आप प्रत्यक्ष में आ रही हो आपके पास। ना नितेश जी, आप बार बार मुद्दे को घुमा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है हिंदू मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों के लिए आपने क्या किया? आप कह देते हैं कि करतारपुर चाहिए। करतार साहब देखिए, ये क्या जवाब है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए, आपने क्या किया? मैंने तो स्वामी जी के जवाब का सवाल करता क्या, और आपको इसको अब कहां से कहां लेके चली गई? अरे भैया आप जवाब दीजिए नितेश जी, जवाब दीजिए। करोड़ों रुपए जवाब मैं तो कह रहा हूं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरे बीच में तो कोई ना बोले। कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, आप जवाब तो दीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं इसी की लिस्ट लेके आ रहा था कि
प्रधानमंत्री तीर्थ योजना एकमात्र ऐसी योजना हमने आधारित करी है जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास फंड आवंटित है। इसके बाद अभी किन्हीं पैनलिस्ट ने मुद्दा उठाया कि आप SC/ST के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव योजना चलती है जिसमें छात्रवृत्ति योजना है। इसमें किसी भी उच्च क्लास के व्यक्ति को कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है, कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो EWS कैटेगरी में आता है तो उसकी पूरी शिक्षा फ्री है। उसके बाद हमारे शिक्षा की बात हो गई। एक सेकंड, आप प्रत्यक्ष सवाल पूछने दीजिए मुझे। धर्म पूछा जाएगा ना नितेश जाति जी, पूछा आपका जाएगा। सवाल शिक्षा का नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सवाल कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लग चुका है। सर जवाब दे दीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति पर कौन करता है तुष्टीकरण की राजनीति? यही तो गंभीर आरोप है आपके ऊपर। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप घुमा देते हैं मुद्दे को बार बार। आप घुमा देते हैं मुद्दे को बार बार। तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, आप कर रहे हैं। ये प्रूव हो जाता है कहीं ना कहीं इससे। और जो आरटीआई सामने आई है, आरटीआई एक्टिविस्ट आपके सामने बैठे हैं, उसने कहा कि हमने तो आपको कहा ना कि भाई संविधान बदल दीजिए। संविधान का मुद्दा ही नहीं है मैं आपके साथ हूं। साजिया जी, मुझे संविधान ठीक है, आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। एक जवाब दे दीजिए नितेश जी, एक जवाब मुझे दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि आप एक वर्ग विशेष के लिए काम करिए और दूसरे वर्ग विशेष के लिए कुछ भी मत कीजिए? क्या संविधान ये कहता है? संविधान के लिए काम कर रहे हैं। संविधान ये कहता है कि एक वर्ग के लिए काम करो, दूसरे के लिए काम मत करो। किसी भी वर्ग विशेष के लिए काम नहीं कर रहे। अगर संविधान नहीं, आपके आरटीआई के जरिए तो ये खुलासा हुआ ना सर, आपकी आरटीआई के जरिए तो ये खुलासा हुआ कि आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, संविधान में कहाँ लिखा है एक वर्ग के लिए काम करिए? एक वर्ग को करोड़ों रुपए दीजिए, एक वर्ग को छोड़ दीजिए। संविधान में कहीं लिखा हुआ है तो बता दीजिए मुझे आप। संविधान में अगर अल्पसंख्यकों का अलग कुछ अधिकार बने हुए हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। ये नहीं, ये आपके अधिकार में संविधान ने दे दिया। नहीं नितेश जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। मेरे और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। यहाँ भारत 24 आप देख रहे हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ऑपरेशन धोखा पार्ट 2। क्या दिल्ली के साथ, जी हां, राजधानी दिल्ली के साथ धोखा हुआ है? इस समय यह सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा खुलासा भारत 24 आपके अपने चैनल पर लगातार जारी है। किस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुखिया है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब हम आपको उनकी जुबानी सुनाने जा रहे हैं। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। तो देखा आपने, कहा अरविंद केजरीवाल ने कि तन मन और धन से हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। और यही है तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन राम मंदिर को लेकर के किस तरीके से यू टर्न लिया है अरविंद केजरीवाल ने, यह भी सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। कि एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा। तो सुना आपने किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और भारत 24 ने आज सबसे बड़ा खुलासा करके दिल्ली के सामने सच ला दिया है। अरविंद सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश चौरसिया आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रत्यक्ष शांडिल्य जी आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह नेता बीजेपी जो है वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद जी कहिए क्या कहना चाह रहे थे, और अगर आपके कुछ सवाल है तो वो भी नीतीश जी से पूछ ही लीजिए, लगे हाथ। देखिए साजिया जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता से जवाब मांग रही थी। जवाब देना इनके पार्टी के फितरत में नहीं है। इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता और इनके मुखिया और जो मिनिस्टर हैं वो जवाब नहीं देते हैं। जरा याद करिए सत्येंद्र जैन को
और आज तो सत्येंद्र जैन का जमानत खारिज कर दिया है कोर्ट ने। उसने कहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको जमानत नहीं दी जा सकती है। जब सत्येंद्र जैन से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त ही चली गई है। तो आप जवाब की ईमानदारी की अपेक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार से, उनके नेताओं से नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है और नहीं कर सकती है। दूसरी बात, भारतीय राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज, बेईमान और कट्टर भ्रष्ट व्यक्ति आपको खोजने से नहीं मिलेगा। इतना बड़ा पलटू राम मैं दावा करता हूं, आप दूसरा उदाहरण नहीं पेश कर सकती है। आप जरा देखिए, जब ये राजनीतिक पार्टी नहीं बनाए थे तो क्या कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, और पार्टी बनाई तो क्या कहा कि हम सैलरी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और कोई सुविधा नहीं लेंगे। साजिया जी, मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने 2-2 बार विधानसभा की बैठक बुलाकर अपनी सैलरी बढ़वाई, और आज के डेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी प्रधानमंत्री के सैलरी के डबल। बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। एक तरफ ये आरटीआई वाला खुलासा, दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप। मुझे चिंता है कि आपके पास जवाब होंगे भी या फिर नहीं आऊंगे आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप प्रत्यक्ष शांडिल्य जी के पास जाना चाहूंगी। आप प्रत्यक्ष जी, एक बार फिर से बता दीजिए कि आपकी आरटीआई के जरिए आखिर क्या खुलासा हुआ है, थोड़ी सी डिटेल में। नीतीश जी, दिल्ली सरकार से उसकी मैंने पूछा कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आप इतना करोड़ों रुपए दे रहे हैं, हजारों लोगों को आप सैलरी दे रहे हैं, मौलवीन को दे रहे हैं, मौलवियों को दे रहे हैं सैलरी, मतलब मानदेय, और हिंदू समुदाय के जो मंदिर बंद है, बंद मस्जिद को आप दे रहे हैं सैलरी, तो फिर बंद मंदिरों के पुजारियों को, उसके सहायक को क्यों नहीं दे रहे? आपकी सरकार ने उसके एक ऑर्डर की कॉपी हमें एक थमा दिया, जो हमारे पास है, ये ऑर्डर है, ये थमा दी कि हम हिंदू समुदाय, अल्पसंख्यक जैन समुदाय, ईसाई समुदाय या और भी जो भी छोटे SC ST वगैरह कोई भी समुदाय बैठे हुए हैं वहाँ, हम उसको कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये उर्दू अकादमी को सैलरी भी देंगे, इनके और भी ग्रांट देंगे, इनको अल्पसंख्यक आयोग को अलग से देंगे। अल्पसंख्यक आयोग ने तो साफ साफ कह दिया, उर्दू अकादमी ने भी कह दिया कि मैं तो किसी भी धर्म समुदाय के लिए कोई काम ही नहीं करता हूं। ये आपके सरकार ने लिख के दिया, मैंने नहीं कह रहा हूं, ये है आपका। ठीक है, आरटीआई के जरिए बहुत बड़ा खुलासा, और आपकी सरकार ने क्या लिख के दिया? नितेश जी, ये आपके सामने है। अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। नितेश जी से जरा जवाब ले लिया जाए। नितेश जी, आपने सुन लिया होगा आप प्रत्यक्ष शांडिल्य जी की ओर से क्या जानकारी दी गई, क्या आरटीआई डाली गई थी और क्या खुलासा हुआ है। लेकिन मेरा सिर्फ 2 सवाल है आपसे, हिंदू मंदिरों को लेकर के और हिंदी अकादमी को लेकर के आपने क्या किया, ये बता दीजिए। आप मत जाइए तीर्थ यात्रा को लेकर के, क्योंकि वो तो आपने हज यात्रा के लिए भी काम किया है। बुजुर्गों को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं उस पर भी छोड़ दीजिए। 2 सवाल है मेरे, हिंदू मंदिरों को लेकर के क्या किया है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है दूसरे पक्ष के लिए, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल हिंदी अकादमी को लेकर के है, क्योंकि आप उर्दू अकादमी के लिए लगातार फंड रेज कर रहे हैं। बताइए। अब बताइए, जो हमने करा है वो हम छोड़ दें? जवाब दीजिए, फिर मुद्दे से भटका रहे हैं। कौन सा तरीका है? नहीं, आप तो दुनिया भर के काम कर रहे हैं। मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए। इन 2 सवालों की जवाब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप अपनी बात नहीं खत्म करेंगे तो फिर मैं अपनी बात कैसे शुरू करूंगा? सीधा से जवाब दीजिए ना। मुझे मौका दिए तो बोलने दीजिए। आप दुनिया भर के समय काट रहे हैं। आप क्या 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और मुझे समय 2 सवाल है मेरे। हिंदू मंदिर के लिए क्या किया? हिंदू मंदिर के लिए क्या किया? जवाब दीजिए। हिंदू समुदाय के दूसरा सवाल है, जवाब दीजिए। चलेगा डिबेट, आप हमें अगर मौका नहीं देंगी बोलने का तो आपके पास पूरा मौका है। 3 बार मैं आपके पास आई हूं, तीनों बार आपने टाइम वेस्ट किया है। समय नहीं देती आप हमें। नितेश जी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। 2 सवाल है, सब सुन रहे हैं, सबके पास जाना है। जवाब दीजिए। हिंदू मंदिर और हिंदी अकादमी के लिए आपने कितना फंड दिया? बार बार निकल के बात आ रही है कि मस्जिदों के मौलवी को तनख्वाह मानदेय दी जा रही है, मानदेय दी जा रही है। मैं सहमत हूं कि मानदेय दी जा रही है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि मानदेय कौन दे रहा है। दिल्ली सरकार दे रही है या वक्फ बोर्ड दे रही है? दिल्ली सरकार। हर राज्यों के अपने अपने वक्फ बोर्ड होते हैं। अरे यार चुप रहिए, एक बार सुन तो लीजिए भाई साहब। आप लोग गजब करते हो यार। पहली बार बैठ रहे हो क्या चैनल में? नहीं, हमेशा बैठते हो। फिजूल की बातें मत कीजिए, भाषण की मर्यादा का ख्याल रखिए। नहीं, गजब की, मतलब गजब धमका रहे हैं क्या? यार मजाक हो गया ये तो। आप धमकाने लग गए यहाँ भी।
आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी बातों में नजर आ रही है नीतीश जी। आप जब बोलते हैं तो मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा हूं। ठीक है, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि जब कोई आदमी बोले नीतीश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप प्रदर्शन होगी आपके पास बोलने का समय दीजिए। नीतीश जी बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास भी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब मैं आ रहा हूं अपनी बात पूरी करने पे। देखिए, वक्फ बोर्ड की डिसीजन, हर एक राज्य की सरकार वक्फ बोर्ड को एक फंड जारी करती है जो संवैधानिक तौर पर उसका अधिकार होता है। फंड हमने भी जारी करा है। वक्फ बोर्ड का डिसीजन है कि वो जितने भी दिल्ली के मस्जिद हैं, उसके जो भी उसके मेंबर्स हैं, जो भी उसके रखरखाव करने वाले लोग हैं, जो भी इनका तरीका है, पूरी डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बता लें तो मैं बता रहा हूँ। उनका फैसला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का होता है। ये कोई दिल्ली सरकार का फैसला नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपने फैसले लेने के लिए कटिबद्ध है। सरकार के संविधान के तहत उसका अधिकार है कि उसको फंड को अपने तरह के उपयोग करे। अब वो अपनी तनख्वाह देने में उपयोग करे, उसको बिल्डिंग बनाने में उपयोग करे, किसी को नौकरी देने में उपयोग करे, या लाइब्रेरी खोलने में उपयोग करे, या किसी हॉस्पिटल खोलने में उपयोग करे, ये उसके अपने अधिकार क्षेत्र की बात है। इसमें मैं किसी बात पे चर्चा करूं, आप किसी बात पे चर्चा करें, कुछ सरकार नहीं, यहाँ हमारी चर्चा का विषय बिल्कुल क्लियर है कि हिंदू मंदिरों के लिए आपकी कितनी मोहब्बत है वो जाहिर नहीं हो पा रही है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात, आपकी सवाल है, मेरी नहीं है। अब मैं आता हूँ हिंदी अकेडमी, उर्दू अकेडमी, यही तो है सवाल आपका बात। ठीक है, उर्दू अकादमी को अगर कोई पैसा मिला, हिंदू अकादमी को पैसा मिला। मैं अभी चेकलिस्ट देख रहा था, किसी कारणवश को मेरे लिस्ट खुल नहीं पाई, जो भी फंड अलॉटमेंट हुई है। मैं चूंकि अभी देख नहीं पाया, अभी हम लोग चर्चा में बने हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल मंगा लूं, उसके बाद आपको मैं एक तथ्य रखूंगा। ठीक है, मैं आपको बिलीव करता हूँ, अनाप कह के चला जाऊं, मैं ऐसे भरोसा नहीं करता। कुछ मिनट आपको दे सकती हूँ, अपना डेटा आरटीआई हमारे पास भी है सबूत के तौर पर, जो खुलासा हुआ है, जो किया गया है खुलासा, जो जवाब दिया गया है सरकार की ओर से। इस बीच मेरे सहयोगी रवि यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये महोदय जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। इनका ये कहना है कि भी ये सब चीजें जो उनके राइट थे इसलिए फंड अलॉटमेंट किया गया। इनसे ये पूछा जाए कि 2020-21 जब कोरोना पीक पे था, सबसे ज्यादा जरूरत जो है ट्रीटमेंट के लिए थी, ऑक्सीजन के लिए थी, लोगों की मदद करने के लिए थे। उस टाइम ये संस्थाओं को बंदरबाट करने में लगे हुए थे। 120 करोड़, मतलब अपने आप में हैरान करने वाली बात है। थोड़ी बहुत शर्म की बात हो, जब देश अपनी जान बचाने के लिए, एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए लगे हुए थे, पूरी दुनिया इस क्राइसिस से जूझ रही थी। ये किस तरह की बात है? और लगता है कि बेईमानी सीखनी है तो केजरीवाल सरकार से सीखे, जो बेईमानी सिखाने में भी बेईमानी कर देंगे। तो फिर एक नया झूठ, फिर एक नया ये छोड़ते हैं। सुन लिया रवि क्या कह रहे हैं आप नीतीश जी? 2020, 21, 22 क्या हालात बने रहे ये दुनिया जानती है, कोरोना काल में क्या हालात रहे ये दुनिया जानती है, उसके बाद से भी आप वकालत कर रहे हैं अपनी सरकार की। जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि जो 120 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं, किस चीज का आंकड़ा दे रहे हैं? ये आपने दिया है। दिल्ली सरकार ने 120 करोड़ की फंडिंग की है सर। फंडिंग की है सर, डेटा देख लीजिए। दिल्ली सरकार के खेल का आरटीआई से खुलासा हुआ है। किसको फंडिंग करी है? 120 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, जानकारी नहीं है। किसको फंडिंग करी है? आप देखिए ना, किसको फंडिंग की है? बल्ब बोर्ड की है। मैं लगातार आपको बता रही हूँ। नहीं, आपने नहीं की है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पूरा डेटा सामने आया सर। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ। जिन्होंने आरटीआई दाखिल की थी वो हमारे चैनल पर खुद बैठे, खुद बोल रहे हैं। आप यकीन ही नहीं कर रहे। बताइए पूरी दिल्ली का आंकड़ा कितना है? अगर आप चैनल देख रहे हैं, दिल्ली का बजट कितना है? दिल्ली का बजट अभी इस समय आंकड़ा आपके सामने बड़ा बड़ा हमने फिर से रख दिया है। पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है? आप बताइए। हाँ, मैं आप ही के इससे सवाल पूछता हूँ। 15-16 में 31 करोड़ रुपए, 16-17 में 61 करोड़ रुपए। मैडम बताइए ना, आपने रख दिया 120 करोड़ रुपए हमने कोरोना के समय में दिए। आपके ही तर्क में देखिए कितना फेरबदल है। वर्ष भी पढ़िए 15-16, आपके ही तर्क में कितना फेरबदल है। आप कह रही है 120 करोड़ रुपए। बताइए आपके चैनल में झूठ बोला जा रहा है। कोरोना के समय में 120 करोड़ रुपए हमने आवंटित किए। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आपके चैनल आप उसको मना भी नहीं कर रही हैं। 5 सालों का आंकड़ा भी एक साथ बता रही है कि हमने 5 साल का एक साथ क्यों नहीं बताया? क्या मजाक है ये? गुनाह है सवाल पूछना। नहीं पूछना चाहिए 5 साल का, नहीं पूछ सकते। मैं कैसे मान लूं कि आप पत्रकार बनती हैं?
क्यों नहीं बनोगे पत्रकार? सवाल है, जनता पूछ रही है। नहीं, आप जनता का पैसा का एक समुदाय को दे देंगे। आप जनता का नीतीश जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप जनता का पैसा का आप दुरुपयोग करेंगे अपने वोट बैंक बनाने के लिए। जवाब नहीं है। मुझे शक है। नहीं, आप जनता के पैसे का एक समुदाय को वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार की परिभाषा को बदल रही है। कोई नाटक नहीं हो रहा है, सीधा सवाल और सवाल का कोई जवाब नहीं है। नाटक तो आप कर रहे हैं, नाटक आप कर रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। नीतीश जी, फालतू में आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर की बातें करके। आपके पास मेरे सीधे सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपने हिंदू मंदिर के लिए क्या किया, हिंदी अकादमी के लिए आपने क्या किया, कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो दे दीजिए, जवाब है तो दे दीजिए। नीतीश जी, जवाब है तो दे दीजिए। आंकड़ा भारत 24 आपके सामने रख रहा है, जवाब है तो दे दीजिए। में कितने पुजारियों को आपने एक साल में आवंटित किया है। रवि यादव जी ने कहा 120 करोड़ रुपए हमने आवंटित कर दिया, आपने हाँ कर दिया। क्या मजाक कहिए? 5 वर्षों का 6 वर्षों का डाटा है वो। नहीं आपकी सरकार, नहीं आपकी सरकार को बताइए, किसी और की सरकार थी। बात कर रही है, बताइए कि कारवा क्यों लूटा उस दौरान, जबकि कोरोना में एक एक पैसा जो है वो मैंडेटरी था। 9 करोड़ 62 लाख रुपए आपने दे दिया, मेहनताने के लिए आपने 4 करोड़ रुपए दे दिया, 13 करोड़ के समथिंग आपने पेमेंट दे दिया। क्या वाहियात बातें करके गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। और मैं आपको दावा कर रहा हूं भारत 24 के माध्यम से अगला खुलासा आपकी सरकार के खिलाफ फिर तथ्यों के आधार पे और इसी पटल पे होगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। एक बार में आवंटित हुए। रवि जी स्पष्ट करें इस बात को, या अपनी बात वापस ले। सुन सकते हैं आप तो सुन लीजिए। 2018 में आपने 2.5 करोड़ दिए थे और उसके अगले साल आप 4 गुना और बढ़ गए। पढ़ नहीं पा रहे होंगे आप, सुन तो लीजिए कम से कम। आप आंकड़ा जो पेश कर रही हैं साजिया जी, हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो ये स्पष्ट करें कि 120 करोड़ रुपए 1 साल में करा था या 6 साल में करा था। मैं कह रही हूँ 10 साल में किया हो आपने किया, इसको स्वीकार कीजिए। आपने सिर्फ एक पक्ष के लिए किया, आप इसे स्वीकार कीजिए। आप 6 साल छोड़ दीजिए सर, आपने 10 साल में किया लेकिन आपने सिर्फ एक पक्ष के लिए किया। दूसरा पक्ष बैठा हुआ है, ये वो पक्ष है जिसने आपको वोट दिया है। कि जब हम कोरोना में दुनिया भर देखिए दूसरे पक्ष ने आपको वोट नहीं दिया था क्या? आपको वोट नहीं दिया, दूसरे पक्ष ने क्या था? पंडित ने आपको वोट नहीं दिया था क्या? 6 सालों में आपको कोई वोट नहीं मिला? पत्रकार नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत चैनल। कौन सा आपके पास कोई जवाब नहीं है? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब है तो दे दीजिए। हिंदू ने वोट नहीं दिया था आपको? प्रोपेगेंडा के तरीके से बना रखे हैं, आपको एक प्लानिंग के तहत। ये आरटीआई प्रोपेगेंडा आपको लग रही है? ये जो आरटीआई है प्रोपेगेंडा लग रही है? आरटीआई सच है, प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, फिर भी प्रमाण हमने आपके सामने रख दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं बचा तो आप पत्रकारों पर ही सवाल खड़े कर लो, पत्रकार पर ही चढ़ जाओ, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम तो एक वर्ग की सुनते हैं, दूसरा वर्ग तो बैठा रहता है। इनका मापदंड है, इनका मापदंड यह है कि इनसे कोई प्रश्न न पूछा जाए, केवल यही प्रश्न पूछे। और जो भी पत्रकार इनसे प्रश्न पूछता है, ये पत्रकार के पत्रकारिता पर ही सवाल खड़ी कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, पिछले साल आप पराली को खाद में बदलने के लिए प्रचार कर रहे थे। आरटीआई बताती है कि 68 लाख रुपए का आपने सामग्री खरीदा था खाद में तब्दील करने के लिए, और उसके विज्ञापन पर आपने 23 करोड़ रुपए खर्च किया। तो ये तो है आपकी सरकार, केवल जो विज्ञापन में भरोसा रखती है, केवल जो भ्रष्टाचार में भरोसा रखती है और केवल जो झूठ बोलने पर भरोसा रखती है। आप बताइए, सत्येंद्र जैन क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं हवाला का? वो सरकार के मंत्री बने हुए हैं, मंत्रालय का कामकाज देख सकते हैं, इतनी उनकी याददाश्त है। लेकिन हवाला से संबंधित जब चीजें पूछी जा रही है तो नहीं अरविंद जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो पत्रकार इनसे सवाल पूछेगा ये उसी के ऊपर सवाल खड़े करेंगे अरविंद जी। इसीलिए मैं अभी इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाह रही हूँ। गणेश पाठक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गणेश, नितेश आऊंगी आपके पास, आऊंगी। जब वक्त किया जाता तब आप बोलते नहीं है। गणेश कुछ कहना चाह रहे हैं, गणेश बोलिए। हमने अपने दोस्तों को जेल में डाला है, अपने रहते हुए डाला है। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि भाई साहब दुनिया भर के भ्रष्टाचार करके आइए, बीजेपी के और निकल जाइए। मेरी गुजारिश है, सुन लीजिए नितेश जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए ही मत, सिर्फ सुन भी लीजिए। गणेश, आप अपनी बात रखिए। गणेश, आप अपनी बात रखिए। जिस तरीके से विशेष समुदाय को
सरकार ने लाभ पहुंचाया है उस मामले को लेकर सरकार ने लाभ पहुंचाया है उस मामले को लेकर लगातार आज हम दोपहर से दिखा रहे, इस मामले को लेकर हम सरकार से जब आवाज उठाने के लिए पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। कोई भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब तैयार नहीं हो रहा। और फोन कर रहे हो तो फोन काट रहे, मैसेज कर रहे हो तो आप कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। यानी किस तरीके से एक विशेष समुदाय को किस तरीके से फायदा पहुंचाया। अब सरकार का कोई भी नुमाइंदा या पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इस पक्ष पर बोलते हुए नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर से ये कहे कि किनारा काट लिया, हमने खर्च कर दिया, लेकिन किस तरीके से विशेष समुदाय को खर्च किया। भारत 24 के संवाददाता ये उन्होंने बहुत कोशिश की कि आपकी पार्टी के लोगों से बात करें, जवाब ले ले। जो आरटीआई सामने आई है, जो खुलासा हुआ, उसमें कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। आप बैठे, आपके पास भी कोई जवाब नहीं। क्या करे पत्रकार, बताइए फिर। जनता के सवाल ना खड़े करें। प्रोपेगेंडा के तहत पूरे चल रहा है। कौन सा प्रोपेगेंडा? वो जो आरटीआई है, जो दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है, वो प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं। आप चला रहे हैं प्रोपेगेंडा। इतने देर से मैं बैठा हूँ, कोई सच्चाई पे बात नहीं हो रही है। आरटीआई झूठी है क्या? आरटीआई झूठी है सर? फिर तो दुनिया की सारी आरटीआई झूठी होंगी आपकी नजर में। किसी भी तथ्य का कोई आपका पैरामीटर ही नहीं है, कुछ भी लेके कुछ भी। क्यों आरटीआई? आप ना आंखें पढ़ रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, 120 करोड़ रुपए दिए, आंखें भी बंद कर ली है, कान भी आपने बंद कर लिए हैं, सिर्फ बोलना जान रहे हैं आप। मैं ऐसा समझ रही हूँ। नीतीश जी, आपकी सरकार ने दी है आरटीआई का जवाब, लिखित में दिए हमें। 120 करोड़ रुपए 6 सालों में नहीं जाते, आप उठा के देते हैं। कोरोना के समय में 120 करोड़ रुपए दिए गए। ये तो कह रहा हूँ ना, ये पूरी दे तो रहा हूँ। क्या मजाक है ये? और उसकी क्या मजाक है? ये मजाक जनता ने आपको वोट दिया, मुझे लगा आपके लिए ये मजाक है। उसके शब्द वापस। जनता का आपने असल में मजाक बना रखा है, क्योंकि जब जनता सवाल पूछ रही है ना, हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जो ना मैं कहूँ ऐसी बात, आपके पास एक सवाल का जवाब है, मेरा नहीं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट। मेरा एक जवाब दे दे कि आपने मंदिर के पुजारियों के लिए, सहाय के लिए क्या किया इस 8 साल में। बता दे आप, एक भी मंदिर के पुजारी का नाम बता दे कि इस मंदिर के पुजारी को मैंने दिया है, 10 रुपया भी दिया। ना तो किसी मंदिर को छोड़ा है और ना ही किसी पुजारी को हमने, हम चूंकि हमारे जो अधिकार, आप एक आपके अधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हो कि आपकी सरकार अधिकार क्षेत्र में से वोट मांगना आता है। शार्दिल जी देखिए, आपके सवाल का मैं एक जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा साजिया जी को बोलिए, थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा सा धीरे से। मैं पानी पी रही हूँ, आप भी पानी पी लीजिए और सुनिए भी जरा। चिंता को इसलिए कह रहा हूँ, आप पानी पीजिए। सवाल तो होते रहेंगे सर, सवाल होते रहेंगे, पानी में पी लूंगी। आप मुझे बात बताइए, जनता के सवालों के जवाब दे दीजिए, टाइम से रखा है हमारे पास। सुन लीजिए ना, देखिए मंदिर रजिस्ट्रेशन होता है ट्रस्ट और सोसाइटी। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सहमत है। उसके लिए सोसाइटी एक्ट है और ट्रस्ट एक्ट है जी, एक संवैधानिक एक्ट बने हुए, धाराएं बनी हुई हैं, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जी। जो मस्जिद रजिस्टर्ड होते हैं वो चूंकि वक्फ बोर्ड का नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें ना तो हमारा कोई सरकार का कोई इंटरफेरेंस होता है, सरकार का इंटरफेरेंस जरूर होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड तक होता है। अब फैसले वक्फ बोर्ड अपने नीचे लेती है। अब चूंकि सोसाइटी एक्ट का कोई ऐसा चेयरमैन नहीं है, चूंकि ऐसा कोई प्रणाली नहीं बनी, ये मांग जरूर होनी चाहिए। मैं इस मांग के आपके, चलिए अच्छी बात है, इस बात पर सहमत तो हुए, कम से कम सहमत तो इस बात पर कि मांग जरूर होनी चाहिए, वरना तो अब तक इस बात में ही सहमत नहीं थे कि हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं या फिर ऐसा कोई अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। सभी खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो भी भारत 24 के साथ इस खास पेशकश में जुड़े, इस खुलासे में हमारे साथ रहे।